लेक्चर्स। चलिए, पिछले वीडियो में हमने बात किया था एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में। अब यहाँ हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, एनसीईआरटी क्वाड्रिलेटरल एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चंस को कि टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम, टू पैरेलल लाइन दैट इज एल and second is M, both are parallel which are intersected by a transversal P। इसे कोई ट्रांसवर्सल है P जो इसे क्या कह रहा है, कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। हमें शो करना है क्या, प्रूफ करना है क्या कि द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल, इसके इंटीरियर एंगल्स के जो बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल यानी कि ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया। तो यहाँ से जो इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर होगा ये कुछ इस तरीके से होगा, और यहाँ से जो होगा इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर वो कुछ हमारा इस तरीके से होगा, और यहाँ से जो होगा वो हमारा कुछ इस तरीके से होगा बाइसेक्टर, और यहाँ से जो होगा वो हमारा कुछ इस तरीके से बाइसेक्टर होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे सिंपल वर्ड में यहाँ दिया गया है, हम इन पॉइंट्स को नेम दे देते हैं कुछ, ए बी सी डी। मतलब कि ये जो इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर्स हैं, बाइसेक्टर का मतलब है कि ये और ये पूरा जो एंगल है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये दोनों इक्वल हैं। इसका बाइसेक्टर है, इट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल हैं। इसका बाइसेक्टर है यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, और इसका बाइसेक्टर है यानी कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट थिंग्स। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमें इसी ए बी सी डी को रेक्टेंगल प्रूफ करना है, इसी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हम दो तरीके हैं हमारे पास, या तो किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स को हम प्रूफ कर दें कि 90 डिग्री है, या फिर किसी पैरेललोग्राम को, किसी पैरेललोग्राम के एक एंगल को प्रूफ कर दें 90 डिग्री है, तब भी वो हमारा क्या होगा, रेक्टेंगल। तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले हम लिखते हैं कि गिवन क्या है आपका, तो क्या गिवन है कि L पैरेलल M, ये आपका गिवन है, एंड P इज अ ट्रांसवर्सल, P इज अ ट्रांसवर्सल, P इज अ ट्रांसवर्सल, ये आपका गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। क्लियर? तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। तो हमें पता है कि यहाँ पे ये एंगल्स, इट मीन्स यहाँ पे अगर हम कोई नेमिंग दे देते हैं, कोई भी नेमिंग दे सकते हैं, ई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एंगल ई डी, एंगल ई डी बी, सॉरी ध्यान दीजिए, एंगल ई डी बी इज इक्वल टू एंगल डी बी एम, एंगल ई डी बी इज इक्वल टू एंगल डी बी एम, एंगल डी बी एम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। क्लियर है? हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, याद रखिएगा कि यहाँ वर्ड यूज़ किया है बाइसेक्टर, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड का हाफ कर देंगे। कर दीजिए दोनों साइड का हाफ। एंगल ई डी बी इज इक्वल टू 1/2 एंगल डी बी एम
और ये हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि अगर इनका ये ई डी बी इक्वल है डी बी एम के, तो ई डी बी का हाफ जो है वो डी बी एम के हाफ के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे ई डी बी के हाफ को हम चाहे तो ये ई पी ए लिखें या ए डी बी लिखें, दोनों हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये ए डी जो है वो बाइसेक्टर है इसका। तो हम, लेकिन हमें ज़रूरत इस एंगल की है, तो चलिए हम लिखते हैं इसको एंगल ए डी बी इज इक्वल टू, और यहाँ हाफ ऑफ डी बी एम को हम क्या लिख सकते हैं, डी बी सी, डी बी सी। दिस इज इक्वेशन 1। सो हम क्या कर सकते हैं, सो ए डी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल बी सी। तो कैसे है ए डी पैरेलल बी सी, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर के कन्वर्ट से ये हमारा क्या है, पैरेलल प्रूव हो गया। सिमिलरली, सिमिलरली वर्ड यूज करके हम दिखा सकते हैं कि एंगल डी सी सी डी बी या बी डी सी बी डी सी इज इक्वल टू एंगल डी बी ए। सो ए बी पैरेलल सी डी, दिस इज इक्वेशन सेकेंड एंड दिस इज इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। और जब ये हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया है, पैरेललोग्राम हमने इसे प्रूफ कर दिया है, अब हमें किसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो हमें पता है क्या करना रहता है, किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना होता है। तो चलिए उसको भी देखते हैं। हमें पता है कि ये ई डी बी और डी बी एल, इन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री। इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स से। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल ई डी बी प्लस एंगल एल डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दोनों साइड का LHS और RHS का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, या फिर हाफ बोलें या फिर कह दें कि दोनों साइड को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तब भी हमारा मतलब वही होगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 90, ये 90 और हाफ ऑफ ई डी बी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ई डी बी को हम लिख सकते हैं एंगल ए डी बी प्लस हाफ ऑफ एल डी बी को लिख सकते हैं एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसको हम पूरे को लिख सकते हैं ए डी बी प्लस सी डी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी ए डी एंगल ए डी बी ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज अ rectangle, hence proved। यही तो आपको करना था, प्रूफ। क्लियर।
थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।